तेरे द्वार पर बंधी है, कल की परीक्षा भी हो जाएगी। धुंधली को यह बात बहुत बढ़िया लगी और वह फल गाय को खिला दी। इस प्रकार से ठहर गई उन दोनों की राय। लुका छिपा कर गाय को फल दिया खिलाए। तो धुंधली पेट में कपड़ा बांध करके गर्भवती का नाटक करने लगी। महाराज सनत कुमार जी घर में रहने लगी और पंडित जी को बेवकूफ बनाती रही कि फल से बड़ा लाभ हो रहा है। काल अंतर में समय बीता, इसकी बहन को पुत्र हुआ। वह चुपचाप लाकर धुंधली को दे दी और धुंधली ने आत्मदेव जी को बता दिया, मेरा पुत्र हुआ है। पंडित जी तो बेचारे सीधे साधे विश्वास भी कर लिए। बालक का जाति कर्म इत्यादि संस्कार करवाए। ब्राह्मण को खूब दान दिए। जब नामकरण का समय आया तो ब्राह्मण बोले, आपका नाम आत्मदेव है तो आपका बेटे का नाम धर्मदेव रख देते हैं। तो धुंधली बोली, पेट में 9 महीने हम रखे और नाम इनके नाम पर रख रहे हैं। तो पुत्र मेरा है, मेरा नाम धुंधली, तो मेरा पुत्र का नाम धुंधकारी। मतलब धुंधकारी का मतलब होता है धुंधम पापम करोति। धुंधकारी जो पाप में रत रहता हो वही धुंधकारी है। सनत कुमार जी कहते हैं, त्रियमासे निर्गते तात साधेनु सुस्वेदमुदं स्वर्ग सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। 3 महीने बीतने के बाद जिस गाय को धुंधली ने फल खिलाया था उसको भी आज मनुष्यकार मिट्टी में उसका भी एक बड़ा ही सुंदर पुत्र हुआ। उसके कान गाय के जैसे थे, इसलिए नाम रख दिया गया गौकर्ण जी। बोलिए गौकर्ण भगवान की जय हो। अब पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। गांव वाले को बधाई देने लगे कि जब देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। वहाँ एक भी पुत्र नहीं हो रहा था, वहाँ अब गाय के भी पुत्र हो रहा है। कोई भी रहस्य को नहीं जान पाया। धीरे धीरे समय बीता, दोनों बालक बड़े हुए और दोनों ने खूब नाम कमाया। एक कुख्यात हुआ तो दूसरा विख्यात हुआ। गौकर्ण जी महाराज ज्ञानी हुए। गौकर्ण जी महाराज बड़े ज्ञानी हैं। पंडित जी का अर्थ होता है कि सत असत विवेचना बुद्धि पंडाता जो अस्त्य सजातम इति पंडितः। विवेक के द्वारा सत और असत को अलग करने में जिसके पास बुद्धि है वही पंडित पंडा है, और बुद्धि जिसको प्राप्त हो गई है वही पंडित है। तो गौकर्ण जी महाराज बड़े विद्वान पंडित हैं। जिधर से निकल जाते हैं वहीं लोग पैर छूने लगते हैं, जहाँ बैठ जाते हैं वही सत्संग शुरू हो जाता है। तो इसके ठीक विपरीत धुंधकारी है। धुंधकारी महाखल, यह खल नहीं बल्कि महाखल है। खल का होता है जो खाए और लड़े, लेकिन महाखल वह जिसका खाए उसी से लड़े। और चोरी करता क्रोधी है, क्रोधी है। स्नान तो साल से 2 बार करता था, एक होली में तो एक दिवाली में। इसका आतंक इतना है कि कन्या अकेले घर में बाहर नहीं निकलती है। तो रास्ते में धुंधकारी न मिल जाए, यदि कोई बच्चा रो रहा हो तो मैया को बोल दे बेटा चुप हो जाए कि नहीं धुंधकारी आ जाएगा रो मत बेटे। तो उनके नाम से बच्चे डरते थे, एकदम शांत हो जाता था। बच्चे को खेलने के लिए बुलाता और जाकर कुएं में ढकेल देता। वैश्याओं का संग कर लिया, घर की पूरी संपत्ति खत्म कर दिया।
इसने आत्मदेव जी के स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया। इसके बिगड़ने के पीछे आत्मदेव जी का भी हाथ था। बहुत मुश्किल से संतान हुई थी, ज्यादा लाड़ प्यार करते रहे, परिणाम यह हुआ कि बालक बिगड़ गया। शास्त्र आज्ञा देते हैं, ललायित पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड्यते पराप्ते तु 16 वर्षे पुत्रमित्रवदाचरेत्। 5 वर्ष तक बालक को खूब लाड़ प्यार करना चाहिए। उसके बाद 10 वर्ष तक उसे डांटना चाहिए और प्यार करने से वह बिगड़ जाएगा। और जब बालक 16 वर्ष का हो जाए, उस पुत्र को बच्चा नहीं बल्कि मित्र की तरह समझो। वैसे ही जब पुत्र कंधे के बराबर हो जाए तो पिता को धीरे धीरे अपना कंधे का भार पुत्र के कंधे पर डाल देना चाहिए। आत्मदेव जी इस बात पर ध्यान नहीं दिए। ये हुआ कि बालक बिगड़ गया। अब पंडित जी मन में याद होने लगा कि ऐसे पुत्र के होने से क्या मतलब, जो पिता के दुख को ही ना समझे। ऐसा पुत्र तो पूर्व जन्म के इसी ऋण को लेने देने के लिए आता है। आत्मदेव जी के मन में इतना ज्ञानी हुई, इससे अच्छा तो इसकी माता का संतान ही नहीं रहना ठीक था। आज फिर प्राण त्यागने के लिए वन की ओर चल दिए। एक बार और गए, क्योंकि संतान नहीं थी और आज जब संतान हो, संतान के ही कारण जा रहे हैं। यही मन की समस्या है। रास्ते में गोकर्ण जी मिल गए, सारा दुख सुना दिए। बेटा गोकर्ण जी को मिल गए और सारा दुख सुना दिए। बेटा, संसार में मैं दुखी भोगते थक गया। सुख मिल नहीं रहा है। गोकर्ण जी बोले, पिताजी आप हलवाई की दुकान में जाइए और लघु सिद्धांत की किताब मांगिए तो नहीं मिलेगी। कपड़े की दुकान पर जाइए और बिजली का तार मांगिए तो नहीं मिलेगी। लेकिन ठीक वैसे ही संसार में दुखाले है, यहाँ दुख भरा पड़ा है। ऐसे दुखाले में संसार में आप सुख ढूंढोगे तो कहाँ मिलेगा। सुख ना तो इंद्र को है और ना ही चक्रवर्ती सम्राट को। सुख सिर्फ भागवत के चरणानुरागी संतों को है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र के भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। संसार में कोई सुखी नहीं है। गरीब को लगता है कि धनवान सुखी है, धनवान को लगता है राजा सुखी है, राजा को लगता है महाराज सुखी है, और इंद्र को और महाराज को लगता है इंद्र सुखी है। इंद्र इस बात से दुखी है कि हमारी आयु केवल एक मन करे। ब्रह्मा जी सुखी होंगे, ब्रह्मा जी के पास भी यही समस्या है कि हमारी आयु केवल 2 परार्थ है। विष्णु जी सुखी होंगे। भोग रोग भयं कुले चयोति भयं वितो नौरनिपालक भयं मौने दैन्यं भयं वरे ऋतु भयं रूपे जराया वरे भयं शास्त्रिवाद भयं गुणे फल भयं काये कृतांत भयं सर्वं वस्तु भयान्वितं भूरिणां वैराग्यं मेवां भयं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास।
सुखी राम के दास। इसलिए पिताजी वन में जाइए और भगवान का भजन कीजिए। आज देव जी बोले कि करते हो वने तात वेष्टा वन में चले जाइए, लेकिन खाएंगे क्या? गोकर्ण जी बोले हम हिमालय वाले वन में थोड़ी जाने की बात कर रहे हैं। अरे आप वृंदावन जाओ और चक्र भंडारा खाओ और भजन करो भगवान का। दोस्त लोगों में गोकर्ण जी ने आदिदेव जी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। जाया सुतादिषु सदा ममताम विमोच्य पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यं रागरसिको भव भक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्वं सततं त्यज्य लोकधर्मान् सेवस्य साधु पुरुषो जायि तृष्णाम अन्यस्य दोषगुणचित्तानमासो मुक्त्वा सेवाकतारसमो नितरां पीवत्वम्। पिताजी, यह हड्डी मांस का शरीर मेरा है। यह शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है और अंत में उसी में मिल जाएगा। यह शरीर एक पंचायती धर्मशाला की तरह है। जब तक व्यक्ति धर्मशाला में रहता है तो बड़े प्रेम से रहता है, लेकिन उसे इस बात का स्मरण नहीं है कि एक न एक दिन इस देह को छोड़ करके जाना है, लेकिन कब जाना है यह कोई निश्चित नहीं है। मृत्यु तो आकस्मिक है। यह बालक को भी आ सकती है, बुद्धि को भी आ सकती है, युवा को भी आ सकती है। चलने को तैयार बैठिए। जया जया स्तुति सुतामता भीमचम, यह पत्नी पुत्र का घर दौलत, इस ममता को छोड़िए, क्योंकि यह साथ जाने वाले नहीं हैं। धन दौलत सब यही जमीन पर पड़ा रह जाएगा। पशु बंधे के बंधे रह जाएंगे। परिवार जन शमशान तक जाएंगे। यहाँ तक कि अपना शरीर जिसे हम खूब क्रीम पाउडर लगा के चमकाते हैं, वह भी चिता में जल करके राख हो जाएगी। साथी है मित्र गंगा, साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक अर्धांगनी भी जाएगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि का भजन बिन अकेला रहेगा। यह मन 2 दिन तक का मेरा रहेगा, कायम ना जग का मेरा रहेगा। गोकर्ण जी कहते हैं तेरा मेरा क्यों कहता है, यह कुछ भी साथ न जाएगा। तब मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ खोल कर जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तो जो पंचभूति के शरीर को बनोगे, जहाँ से आए हैं बस वहीं विलीन हो जाएगा।
यह मानव जीवन बड़ा अनमोल है, इसलिए भगवान का भक्ति और माता पिता का आदर सम्मान करते रहना चाहिए। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि अपनी माता पिता का सेवा करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें और पितरों को हमेशा खुश रखें। पिताजी पयस्यामिनिसं जगतिकं क्षणं भगविष्ठमं। देखिए संसार क्षण भंगुर है, माने क्षण भर में यह नष्ट हो जाएगा। संसार का अर्थ होता है संसरति गच्छति इति, संसार जो हर पल सरकता जा रहा है। दादी दादा गए तो बेटा आए, माता पिता गए तो पोता पोती आए। ऐसा ही आगमन सोचते सोचते एक दिन हम आप ही चले जाएंगे। यह संसार मायका है, अर्थात माया माया की तरह है। लेकिन इसे सुना कहता है कि एक न एक दिन पिता के घर में छोड़कर, जैसे एक पुत्री होती है उसे एक न एक दिन पिता के घर छोड़कर जाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार हम सब इस माया के संसार में रह रहे हैं। एक न एक दिन इसे छोड़ करके उस पति परमात्मा के घर जाना है। सबको जाना है, इसलिए आज से ही तैयार हो जाओ। जगत में कोई न परमानेंट, चाहे तिलक लो सेंट रे भैया, जगत में कोई न परमानेंट। जब जाएगा जब यहाँ से कोई ना शांत होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरे विभाजन होगा। गोगण जी कह रहे पिताजी संसार का नाम ही है मृत्यु। लोग जो आया है सो जाएगा। राजा रन फकीर चाहे सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर, सबको एक न एक दिन जाना है। अच्छे अच्छे सूरवीर चले गए, बल्कि विक्रम वेद जी गए, अरु पारक गे भरत आना। बलि गए बल रूप गए, जिनकी करी 10 कंठ लुगाना। गए दुर्योधन जंग जोरे, जिमी 64 कोसे में छत्र बिताना। धरा को प्रणाम यही जग में, जो करा तो जरा और बरा से उतना। पिताजी राजा बलि, रावण बलि, दधीचि, दुर्योधन जैसे बड़े बड़े सूरवीर चले गए, ऐसे ही हम भी चले जाएंगे। त्रिकूट पर्वत जिसका, दुर्ग किला सा समुद्र जिसका, महलों की खाई थी राजगण जिसकी और जितनी युद्ध करते पूरे के धन को भी जिसे जीत लिया था, वह हम जैसे सामान्य लोगों की क्या गिनती है। जब रावण नहीं काल से, इसलिए पिताजी वैराग राग रसिकों को भाव भक्ति, वैराग राग के रसिक होकर भक्ति में तत्पर रहना चाहिए। तुलसी ममता राम से समता सम संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव से पार। समता तो सबसे रखिए, लेकिन ममता केवल भगवान से रखिए, वही बात है। शेयर वेट चाहे किसी से भी करो, कितने से भी करो, लेकिन अटैचमेंट सिर्फ भगवान से रहना चाहिए। दूसरे के दोष और गुण को देखना बंद कीजिए, महापुरुष की सेवा कीजिए और भगवान की कथा का पान कीजिए। गोकर्ण जी की बात आत्मदेव जी को समझ में आ गई। यदा उनकी आयु 60 वर्ष की हो गई है, 60 वर्ष की हो गई थी, लेकिन वह पुत्र की बात की मानकर वन की ओर चल दिए। भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते थे, भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। आत्मदेव जी के वन जाने के बाद धुंधकारी अपने मां को धुंधली को पकड़ लिया। पिताजी तो वन चले गए, जरूर
जरूर धन तुम्हें बता के गए होंगे, बताओ धन कहाँ रखा है, नहीं तो हम जल्दी हुई लुआटी से तुम्हारी खबर लूंगा। अपने अब तो धुंधली डर गई और रात को कुएं में डूब करके अपने प्राण को त्याग दी। गोगण जी बोले पिताजी वन को चले गए और माँ कुएं में, अब लगता है बाल अगला नंबर हमारा ही है। तो घर आते हैं, धुंधकारी जी से बोले भैया, धुंधकारी भैया, अरे वो धुंधकारी भैया बोलो। धुंधकारी बोलता है बोलो, आ गया हो तो हम तीर्थ यात्रा कर के आए। धुंधकारी को यही चाहता था कि घर खाली हो जाए। तीर्थ यात्रा पर चलते चले गए। अब धुंधकारी घर में परम स्वतंत्र हो गया, अकेला बचा, परम स्वतंत्र ना सर पर कोई। 5,000 वैश्या को ले आया और चोरी चपाटी करके उनका भरण पोषण करने लगा। एक दिन एक राजा के घर से बहुत सारा धन प्राप्त करके ले आया। चोर उसे दौड़ा रहे थे कि घर को बंद किया, फिर आ गया। वैश्या सोचे, विचार करने लगे, राजा के द्वार पे पकड़ा जाएगा तो यह तो मृत्यु दंड पाएगा ही और हमें भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसलिए अब हम धन इकट्ठा हो गया है, क्योंकि ना इसको मार दिया जाए। तो रात में धुंधकारी सो रहा था और वैश्या ने उसे खटिया से बांध दिया और गला दबाकर मार ही रही थी कि लेकिन यह तो भी नहीं मरा। तो उसके मुख में जलते हुए अंगारे को डाल दिए, फिर वो कर मर गया और वैश्या ने उसे मृत शरीर को गड्ढे में खोद करके आग के बीचों बीच में दफना दिया। और वह वैश्या सारा धन लेकर के अपने प्रेमिका के साथ फरार हो गए। यह पुतला है, इनको कोई भी एक वकील है वैश्या, इनको कोई प्यारा नहीं है। यह बात किसी और से करती हैं, देखती किसी और को है और भाव किसी और को देती हैं, सोचती हैं किसी और के बारे में। हृदय में कोई है के मन में कोई ये बात कोई और करती हैं, बात और कोई और नहीं कर सकता है। इसलिए कहते हैं राजा के चित्त को, कंजूस के वित्त को, धन को, दुष्ट को, व्यक्ति को और वैश्या के मन को कोई अचलित के व्यक्ति और वैश्या के मन को और स्त्री के मन को कभी पहचाना नहीं जा सकता। यह वाणी इनकी बहुत मधुर होती है, जैसे आपत घोल करके रखी है, लेकिन हृदय में घूरे की तरह कठोर होता है और कष्ट की जंजीरों में बंधा व्यक्ति एक न एक दिन मुक्त हो सकता है, लेकिन जो नारी के बंधन में बंध गया वो कभी मुक्त नहीं हो सकता है। वैश्या धुंधकारी को मार दी और सारा धन लेकर के फरार हो गई। अकाल मृत्यु मरने के कारण धुंधकारी भयंकर प्रेत बना। उनकी तो दुर्गति को होगी, जिनके वैश्या प्यारी लागी, अपने सगे बाप के नहीं हुए, वह किसी को क्या होंगे। गौकर्ण जी को धुंधकारी की मृत्यु की खबर मिली तो गया जी उनका नाम सुनकर उनका पिटान करते हैं, लेकिन धुंधकारी की मृत्यु नहीं हुई। एक दिन उनकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली। तो धुंधकारी भाई आत्मदेव शर्मा एक दिन विचरण करते हुए घर की ओर आए। अपने घर में आए तो आंगन में खटिया लगाए बिछाया और सो रहे थे कि रात्रि भगवत चिंतन करने लगे। क्योंकि जब सारा संसार हो जाता है तब स्वयं महापुरुष जागते हैं।
गोकर्ण जी भगवान का चिंतन कर रहे थे। कभी धुंधकारी में डराने लगा, कभी भेड़ बन जाता तो कभी भैंस बन जाता, कभी इंद्र बन जाता तो कभी अग्नि बन जाता। गोकर्ण जी समझ गए ये कोई दुर्गति को प्राप्त प्रेत आत्मा है। उससे पूछे, भैया तुमने कौन सा ऐसा कर्म किया है जिससे तुमने प्रेत योनि को प्राप्त किया? लेकिन बोल ना पाए गोकर्ण जी से वो प्रेत नहीं बोल पाए। फिर गायत्री मंत्र के ऊपर जल छिड़के, फिर उसके ऊपर प्रेत तुरंत बोल पड़े। धुंधकारी जी बोल पड़े, भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मैं अनगिनत पाप किए हैं जिसके फलस्वरूप मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। हे बंधु कृपा सिंधु, मुझे इस प्रेत के शरीर से मुझे मुक्ति दिलाओ। गोकर्ण जी बोले, अरे धुंधकारी, मैंने तेरे नाम से गया में पिंडदान किया, फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी बोला गया राज सती नापी मुक्ति में ना भविष्य। भैया गया में मेरे सैकड़ों श्राद्ध कर लीजिए, फिर भी मेरा मुक्ति नहीं होगी। नवम, क्योंकि नंबर 1 का पापी हूँ मैं, नंबर 1 का पापी। गोकर्ण जी बोले, अब तो लग रहा है तेरी मुक्ति नहीं होगी। अब तुम जाओ अपने स्थान पर, हम कोई उपाय देखते हैं। पूरी रात गोकर्ण जी शास्त्रों का तर्क वितर्क करने लगे, ढूंढने लगे कि कैसे कल्याण होगा। चिंतन करते रहते, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। गांव वालों से भी पूछे, लेकिन कोई नहीं बताया। गोकर्ण जी तप के वेग से भगवान सूर्य को रथ को रोक दिया। तप के बल से बोले, हे भुवन, हे जनक पोषक, आप ही मेरे भाई का कोई मार्ग बताइए। तो भगवान सूर्य ने स्पष्ट शब्द में वही श्रीमद् भागवत मुक्ति सप्ताह भागवत की वृद्धि श्रवण विधि कथा सुनाइए, इसी से उसकी मुक्ति होगी। गोकर्ण जी ने सप्ताह ध्यान का आयोजन किया। दूर दूर से लोग आए कथा सुनने। सात गांठ वाला बांस कोशिश किए, दीपा गया, व्यासपीठ बनाया गया और धुंधकारी से बोले, तुम यह 7 गांठ वाले बांस के अंदर बैठना, मैं कथा सुनाऊंगा आपको। प्रत्येक दिन का गांठ कटते जाएगा। इस तरह कथा शुरू हुई, एकत्रित करके वह गांठ चिरकते गई। तो प्रेत धुंधकारी 7वां दिन वह बांस की 7 गांठ कट गई। प्रेत धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। इतना ही दिव्य प्रतिभास घनश्याम पीतांबर पहना है, श्याम वर्ण का शरीर, गले में तुलसी की माला, कानों में कुंडल, मकराकृति कुंडल। गोकर्ण जी को आकर प्रणाम किया। धन्य भगवती वार्ता, प्रेत विपीड़ा विनश्यति, सतावपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदः। ये भागवत की कथा धन्य है जो प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली है। जिस समय व्यक्ति का कथा सुनने जाता है तो उसके सारे पाप थर-थर कांपने लगते हैं। अस्माकं प्रलयं सत्य, अपना विनाश निश्चित है। जिस प्रकार अग्नि में चाहे छोटी छोटी लकड़ी डालो या बड़ी, चाहे 1000 साल पुरानी डालो, या नई दिल्ली हो या
सुखी हो, वो सब जला देती है। ठीक उसी प्रकार छोटे बड़े मोटे पतले वासे ताजे नए पुराने सारे पाप भागवत सुनने से नष्ट हो जाते हैं। धुंधकारी कह रहे हैं कि यह शरीर क्या हड्डियों के इसमें खंभे लगे हैं, मांसपेशियों से बंधा हुआ है, मांस का लेपन कर दिया गया है और बाहर से सुंदर दिखने के लिए चर्म से आच्छादन कर दिया गया है, लेकिन अंदर इसमें मलमूत्र भरा हुआ है। त्रेता युग में जिस प्रकार श्री रामभद्र के साथ संपूर्ण अयोध्यावासी जिस प्रकार संकेत धाम को गए थे, वैसे ही श्रीमद् भागवत कथा का प्रभाव से चंडाल पर्यंत जितने भी प्राणी के सब मुक्त होकर के संकेत धाम को चले गए। संत कुमार जी कहते हैं नारद जी, तो ब्रह्मो धूमोत्र ते किम फल विविंद उज्ज्वलम। अब इससे ज्यादा भागवत की महिमा क्या बताऊं। जब भागवत श्रवण से धुंधकारी जैसे महापापी मुक्त हो सकते हैं, तो साधारण पापी भी तो हो ही जाएगा। इसमें क्या आश्चर्य की बात है। यह परम पवित्र व्याख्या मैंने त्रिकुट के पर्वत पर सांडिल्य मुनि के श्रीमुख से सुना था, जो मैंने आपको सुना दिया। नित्यम सुपाठ पंडरम भव चा, जो नित्य प्रति इसका पाठ करता है वह भागवत जो नीति का पाठ करता है वह इस 84 लाख योनि जो पुण्य की जन्म पुण्य की मरण इससे उसकी मुक्ति हो जाती। इसके बाद महात्मा जी अंतिम अध्याय में शरद कुमार जी को तो अंतिम अध्याय में शरद कुमार जी भागवत कथा की विधि को बताते हैं। धुंधकारी कह रहे हैं कि अंत में शरीर की तीन गलतियां होनी है। जला दो तो राख हो जाएगी, फेंक दो तो कुत्ते खा जाएंगे, अगर गाड़ दो तो विषा बन जाएगा। ऐसे में व्यक्ति भागवत कथा का श्रवण क्यों नहीं करता। कथा श्रवण के बिना जीवन जल के बुलबुले की तरह, मच्छर की तरह जो केवल जन्म के मरते रहता है। जब तक भागवत सुनने से जड़ सूखे बांस की गांठें फट गई तो यह चित्त को ग्रंथि खुल जाए, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। ये जिस धुंधकारी ऐसा कह रहे थे कि किसी समय धुंधकारी को ले जाने के लिए भागवत का भगवान जी का पार्षद आया, विमान आया, धुंधकारी को ले जाने लगे। भागवत पार्षद विमान से बैठा कर ले जाने लगे तो गोवर्धन जी भागवत के पार्षदों से पूछे। गोवर्धन जी भागवत पार्षदों से बोले, यहाँ धुंधकारी की तरह अनेक निर्मल श्रोता आए थे, लेकिन धुंधकारी को ले जा रहे हैं के लिए तुम पार्षद नहीं आई। फिर वो भगवान के केवल धुंधकारी को ही फल मिल रहा है, श्रवण को समान रूप से सबने किया, लेकिन मनन कृतम धुंधकारी की तरह श्रवण किसी ने नहीं की। मन प्रकृत ब्राह्मण देवता ज्योतिष उद्देश्य ही गुरु इनकी प्रति जितनी श्रद्धा होती है उसे उतना ही फल मिलता है। अपना अपना प्रेम है, अपना अपना ध्यान, जिसका जितना भाव था उसको उतना ही मिला कल्याण। लेकिन गोवर्धन जी आप चिंता मत कीजिए, फिर से कथा का आयोजन कराइए। इसलिए इस बार सब के लिए विमान आएगा और आपका देने स्वयं भगवान श्री हरि आएंगे। ऐसा कहकर भगवान पार्षद से धुंधकारी को लेकर चल दिए। धुंधकारी को ले जा रहे हैं, धुंधकारी गाते हुए जा रहा है। हम हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा प्यारा हरि नाम तेरा। हम हो गए भव
भव से पार लेकर नाम तेरा। इस तरह धुंधकारी की मुक्ति हो गई। श्रवण माह में गोकर्ण जी पुनः श्रीमद् भागवत का आयोजन किया और इसी प्रकार सबको बुलाए। किसी को बुलाने में चुकना मत, इसी बात से ध्यान पूर्वक मुक्ति की अभिलाषा रख करके कथा सुनी और परिणाम यह हुआ कि जितने श्रोता उतने महिमान प्रकट हो गई और स्वयं भगवान गोकर्ण जी को प्रकट होकर के हृदय से लगा लिए और अपना स्वरूप प्रदान कर दिया। त्रेता युग में जिस प्रकार श्री रामभद्र के साथ संपूर्ण अयोध्यावासी जिस प्रकार संकेत धाम को गए, वैसे ही श्रीमद् भागवत के प्रभाव से चंडाल पर्यंत जितने भी प्राणी थे सब के सब मुक्ति होकर के संकेत धाम को चले गए। सनत कुमार जी कहते हैं, नारद जी अब इसमें ज्यादा भागवत नहीं आ क्या बताऊं। जब भागवत के श्रवण से धुंधकारी जैसे पापी मुक्ति हो सकते हैं, साधारण पापी मुक्ति क्यों नहीं हो सकती? इसमें आश्चर्य क्या है? ये परम पवित्र व्याख्यान मैंने देवगुप्त के पर्वत पर दांडी के श्रीमुख से सुना था और जो मैंने आपको सुना दिया। जो इसका रोज पाठ करता है, पढ़ता है, सुनता है, यह आवागमन के चक्कर से मुक्ति हो जाता है। इसके बाद महात्मा के अंतिम अध्याय में श्रीमद् भागवत का विधि बताई गई। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल।